उस मनुष्य को अपने साथ उड़ाकर गांव से दूर एक वृक्ष पर ले जाती है, जहां मंजर का उस मनुष्य को मारकर उसका हृदय निकालकर ग्रहण कर लेती है। कुछ समय पश्चात वह घर वापस लौट आती है और शांति से अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है। दूसरे दिन सायंकाल तक गिरी पर्वत पर जाने का मार्ग मानचित्र भी तैयार हो जाता है। मंजर और वह व्यक्ति भूतेश्वर से वहां से जाने की आज्ञा मांगते हैं। रात्रि के समय ही व्यक्ति के संग अपने मार्ग पर चल पड़ते हैं और थोड़ी दूर जाने पर अपने आप को तोते के रूप में बदल लेते हैं। दोनों उड़ते हुए चले जा रहे थे दोस्तों। अर्धरात्रि बीतने को हो रही थी। वे किसी गांव के समीप पहुंच जाते हैं, तभी उन्हें लोगों की पुकार सुनाई देती है। गांव के लोग कह रहे थे, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। बहुत सारे लोग उसे पकड़ने भागते हैं, किंतु कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता। वह चोर न जाने कहां गायब हो जाता है, किंतु आकाश मार्ग से उड़ते हुए वो दोनों यह घटना घटते देख रहे थे। वे दोनों देखते हैं कि चोर कहां जाकर छुप गया है। सभी लोगों के चले जाने के पश्चात मंजर और वे व्यक्ति मानव रूप में आ जाते हैं और उस चोर को पकड़ लेते हैं। मंजर देखती है कि उसका मुख किसी वस्त्र से ढका हुआ है, उसकी कमर में एक कृपाण खुसी हुई है, उसके हाथ एवं शरीर अत्यधिक कोमल थे। जब मंजर ने उसे स्पर्श किया तो उसे कुछ संदेह हुआ, इसलिए वो कहती है, तुम एक युवती हो, क्योंकि पुरुष का शरीर इतना कोमल नहीं होता। तब वह युवती कहती है, हाँ मैं एक युवती हूँ, और अपने मुख का वस्त्र हटा देती है। तोता रूपी व्यक्ति कहता है, तुम एक युवती होकर ऐसा कार्य कर रही हो। तब वह युवती कहती है, तो क्या करूं? जब गरीब को भूख लगती है तो वह अच्छा बुरा कुछ भी नहीं देखता, बस ये सोचता है कि कैसे अपनी भूख मिटाए, और यदि उसके घर में कोई बीमार हो तो वह किस प्रकार से उसके लिए औषधि का प्रबंध करे। एक निर्धन व्यक्ति के लिए इस संसार में जीवन जीना अत्यधिक कठिन है, ये तुम दोनों कभी नहीं समझोगे। मंजर कहती है, मैं आपकी व्यवस्था समझ चुकी हूँ, यदि मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं तो मैं इसके लिए तत्पर हूँ। तब वही युवती कहती है, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, बाल्यकाल से ही मैंने किसी की सहायता नहीं ली है, और अब क्या लूंगी। दोस्तों, मंजर उस युवती से कहती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तब वह युवती कहती है, मेरा नाम भैरवी है। भैरवी नाम सुनकर मंजर कुछ असमंजस में पड़ जाती है। मंजर को चिंतित देखकर भैरवी पूछती है, मेरा नाम सुनकर तुम चिंतित क्यों हो गई हो, और तुम दोनों ने अपना नाम नहीं बताया। मंजर झूठ बोलते हुए कहती है, मेरा नाम कोयल है और यह मेरा भाई कुबेर है। युवती पूछती है, तुम दोनों के बहुत ही सुंदर नाम है, वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे थे? कुबेर कहता है, हम दोनों गिरी पर्वत पर जा रहे थे। भैरवी कहती है, किंतु तुम दोनों वहां क्यों जा रहे थे? तुम दोनों ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी वृद्ध एवं नेत्रहीन माँ अति प्रसन्न होगी। हमारे यहाँ कभी कोई अतिथि नहीं आया है, यदि तुम दोनों मेरे घर चलोगे तो वे अत्यधिक प्रसन्न होंगी। तब मंजरिका कहती है, यह अत्यंत दुख की बात है कि तुम्हारी माँ नेत्रहीन है, वैसे तुम्हारी माँ नेत्रहीन कैसे हुई? तब भैरवी कहती है, मेरे पिता महाराज गंधर्वसेन वैताल राज्य के राजा थे और मेरी माँ रत्नावली वहां की रानी थी। हम सब अति प्रसन्नता के साथ वहां रह रहे थे, तभी किसी शत्रु ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया। तब मेरे पिताश्री ने हम दोनों माँ बेटी को राज्य से भाग जाने का आदेश दिया। उस आक्रमण में मेरे पिताश्री वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ये संदेश हमें एक घायल सैनिक ने आकर दिया था। इसके पश्चात वो सैनिक भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। हम दोनों माँ बेटी भागकर मेरे नानाश्री के राज्य में आ गए। मेरे नानाश्री भी अत्यधिक निर्धन थे। उनके मृत्यु लोक जाने के पश्चात मेरी माँ दूसरों के घरों में दासी का कार्य करने लगी, किंतु निर्धनता एवं पिताश्री की याद ने उन्हें समय से पहले ही नेत्रहीन एवं वृद्ध बना दिया। और इस तरह बात करते हुए तीनों भैरवी के घर पहुंच जाते हैं। कादम्बरी बनी मंजरिका और तोता बना कुबेर देखते हैं कि वे दोनों माँ बेटी एक छोटे से साधारण से घर में रहते हैं। घर के द्वार पर जाकर भैरवी दरवाजे पर लगी सांकल को खड़खड़ाती है। तभी भीतर से रत्नावली बोलती है, द्वार पर कौन है? तब भैरवी कहती है, दरवाजा खोलो माँ, मैं भैरवी हूँ। कुछ समय पश्चात भीतर से रत्नावली दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही भैरवी कहती है, देखो यह है मेरी माँ रत्नावली। तब रत्नावली कहती है, पुत्री आज अपने संग किसी को लाई हो? भैरवी कहती है, माँ यह है कादम्बरी और यह है इसका भाई कुबेर। भैरवी दोनों को भीतर ले जाती है। भीतर जाते ही कादम्बरी बनी मंजरिका कहती है, प्रणाम महारानी रत्नावली। रत्नावली कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं रानी थी? मंजरिका ने बताया, हमें जानकारी मिली थी। तब रत्नावली कहती है, मुझे ऐसा लगा कि मुझे खोजते हुए देवसेना यहाँ तक पहुंच गई है। भैरवी कहती है, माँ कब तक सेनापति, उनके पुत्र राम सिंह और छोटी माँ देवसेना को याद करती रहोगी? न जाने वे सब कहाँ हैं और कैसी दशा में होंगे। उस आक्रमण में न जाने उन सभी के संग क्या हुआ होगा। पुत्री कुछ भी हो, सेनापति हमारे शुभ चिंतकों में से एक थे। राम सिंह तेरे बाल्यकाल का मित्र था और उसकी माँ देवसेना तुझसे अपनी पुत्री की भांति स्नेह रखती थी। दोनों माँ बेटी के वार्तालाप को देखकर कादम्बरी बनी मंजरिका कहती है, आप दोनों धैर्य रखें, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रत्नावली कहती है, बस इसी आशा में तो मैं अब तक जीवित हूँ। यदि हमने उसे दंड ना दिया होता तो आज हमें यह कष्ट ना झेलना पड़ता। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमें उसी का श्राप लगा है। भैरवी पूछती है, माँ किसका श्राप, और आपने किसे दंड दिया था? रत्नावली कहती है, कुछ नहीं पुत्री, बस यूं ही अनायास ही मुख से निकल गया। नमस्कार दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगला पार्ट देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।